बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आप इन 6 मैट्रिसेस में से यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस जो भी है वो फाइंड करें। तो मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर डिफिनीशन को थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 हो, जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 1 1 हो और बाकी तमाम ज़ीरो हो। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे साथ सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे साथ 0 हो। तो अब हम इन डिफिनीशन के मुताबिक बताएंगे कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस है। तो मैट्रिक्स ए हमारे साथ इनमें से तमाम एलिमेंट 0 है, तो ये हमारे साथ नल मैट्रिक्स है। यानी ए जो है मैट्रिक्स ए हमारे साथ नल मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स बी हमारे साथ है 2 3 4, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे साथ 1 लाइन है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिनमें से हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रोज हमारे साथ 1 हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये बी हमारे साथ, बी मैट्रिक्स जो है ये हमारे साथ रो मैट्रिक्स है। इनमें से एक रो है, कॉलम की तादाद पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रो 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये सी मैट्रिक्स हमारे साथ, इसमें से एक वर्टिकल लाइन है यानी इनमें से कॉलम 1 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये सी मैट्रिक्स हमारे साथ कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह ये डी मैट्रिक्स हमारे साथ 1 0 0 1, इसके मेन डायगोनल में हमारे साथ 1 1 है और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 0 है। तो ये डी मैट्रिक्स हमारे साथ यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिस तरह हमने पहली यहाँ पर डिफिनीशन की कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम 0 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह ये ई मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है 0, इसमें से रोज भी 1 है, कॉलम भी 1 है और एक एलिमेंट है वो है 0। तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो भी 0 है। तो ये ई हमारे साथ नल मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इस तरह ये एफ हमारे साथ, इसमें से हर वर्टिकल लाइन हमारे साथ 1 है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो एफ हमारे साथ कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स ए हमारे साथ नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी हमारे साथ रो मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स हमारे साथ कॉलम, डी मैट्रिक्स हमारे साथ यूनिट हो गया, ई हमारे साथ नल भी है, रो भी है और कॉलम भी है। और इस तरह ये एफ जो हमारे साथ है ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में आप ये तमाम आइडेंटिफाई करें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ 1 रो हो। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे साथ बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 होना चाहिए। और नल मैट्रिक्स में हमारे साथ तमाम 0 होते हैं। तो ये पहला वाला हमारे साथ मैट्रिक्स जो है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 है यानी रोज इनमें 2 है और वर्टिकल कॉलम इनमें से 3 है, यानी रोज हमारे साथ 2 है और कॉलम जो है वो 3 है। तो ये A1 वाला मैट्रिक्स जो है ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये दूसरा हमारे साथ, इसमें से 1 वर्टिकल लाइन है तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स 2 हमारे साथ है कॉलम मैट्रिक्स।
इस तरह ये 3 हमारे साथ है 6 -4 3 और -2। इनमें से 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रोज इसमें 2 है और इस तरह 2 वर्टिकल लाइन है तो कॉलम भी इसमें 2 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तीसरा हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह ये चौथा हमारे साथ 1 0 0 1। अब ये इनमें से रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है यानी 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 1 है और इसके अलावा बाकी तमाम 0 है। तो ये चौथा नंबर जो हमारे साथ मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। 5 नंबर हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6। इसमें से 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है यानी इसमें रोज की तादाद हमारे साथ 3 है और 2 वर्टिकल लाइंस है, कॉलम हमारे साथ 2 है। तो रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है तो ये पांचवा हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। ये 6 नंबर हमारे साथ 3 10 -1। इसमें 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी रोज 1 है, रो की तादाद 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद 1 हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये 7 नंबर हमारे साथ है 1 0 0। इसमें से 1 वर्टिकल लाइन है तो ये हमारे साथ कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। 8 नंबर 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। इसमें से 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है यानी रोज की तादाद हमारे साथ 3 है और 3 वर्टिकल लाइंस है तो कॉलम की तादाद भी 3 है, तो दोनों की तादाद बराबर है तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह ये 9 नंबर हमारे साथ 0 0 0 0 0। ये हमारे साथ इसमें से 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस है यानी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है तो ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और इसके अलावा नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि हमारे साथ ऑल एलिमेंट्स जो है वो 0 0 के बराबर है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 0 हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 0 0 और लेट सपोज यहाँ पर भी 0। ये मेन डायगोनल है। अगर यहाँ पर कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और इसके अलावा बाकी तमाम 0 एलिमेंट्स हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं हो यानी अगर हम यहाँ पर -1 लिख ले या 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर हमारे साथ 1 1 हो गया यानी इस तरह हमारे साथ आ गया 1 0 0 1 तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, यानी मेन डायगोनल में 1 1 और इसके अलावा बाकी 0। इसके अलावा अगर यहाँ पर इस मेन डायगोनल में हमारे साथ यहाँ पर 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, लेट सपोज मैं इस तरह लेता हूँ 3 0 0 3, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसके मेन डायगोनल में 0 0 और 1 ना हो और इसके अलावा जो भी नंबर हो वो इक्वल हो, मतलब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। इस तरह ये हमारे साथ स्केलर हो गया, स्केलर। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज हमारे साथ है 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, तो ये भी हमारे साथ एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें मेन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है वो सेम है और वो 0 और 1 नहीं है और इसके अलावा बाकी तमाम 0 0 है। तो इन डिफिनीशन के मुताबिक अब हम इन मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे साथ है 4 0 0 4, तो इसके मेन डायगोनल में 0 और 1 के अलावा एलिमेंट्स है और सेम है और इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो 0 0 है, तो ये हमारे साथ स्केलर मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे साथ है 2 0 0 -1, इसके मेन डायगोनल में हमारे साथ डिफरेंट एलिमेंट्स है और बाकी जो है वो 0 0 है, तो ये हमारे साथ डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इस तरह ये सी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इसके मेन डायगोनल में हमारे साथ 1 1 है तो ये हम और इसके अलावा बाकी 0 है, तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी नंबर 3 0 0 0, इसके मेन डायगोनल में कम से कम 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और बाकी 0 है, तो ये भी हमारे साथ डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इस तरह ये ई मैट्रिक्स हमारे साथ है 5 -3, ये हमारे साथ इस तरह है 2
0 0 और 1 को ऐड करने से 2 आता है। तो ये भी हमारे साथ स्केलर मैट्रिक्स है।